तो बोले 50 साल में सब ठीक हो जाएगा। बोला 50 साल किसने देखा है? तो बोले लगता है बाल वाल दाढ़ी वाड़ी सब निकालते हो, झाड़ों को भी प्रूनिंग की जरूरत है। बोला ठीक है करेंगे। उन्होंने जब सॉइल बिल्डिंग किया, वो पेड़ पे 50-100 फल लगते थे। तो जब फ्लावरिंग आया, फ्लावरिंग से ही पेड़ नीचे आ गया, फल तो दूर दूर की बात थी। तो जब फल आए, मेरे हिसाब से 3 से 5 हजार फल लग गए। मित्रों, आज हम एक ऐसा बगीचा, ऐसा एक खेत देखने जा रहे हैं जहां पे नेचुको विज्ञान के आधार पर पानी का कम से कम उपयोग कर उत्पादन महत्तम कक्षा पे ले जाने का एक वैज्ञानिक अभिगम के साथ प्रयत्न हुआ है। हेमंत छाबरा जो मुंबई रहवासी, यहाँ आके 26 साल इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और 15 साल पहले श्री दाभोलकर जी खुद इस फार्म पे आए थे। उन्होंने जो अपनी बातें रखी उसको उन्होंने एक धर्म रूप मानकर, एक अपना कर्म मानकर, उपासना मानकर अमल किया। ऐसे हेमंत भाई छाबरा से हम यहाँ बातचीत सुनेंगे, उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम किया। हेमंत भाई छाबरा, मेरा बहुत खुश नसीब था कि प्रोफेसर दाभोलकर हमारे घर पे आए, हमारे फार्म पे आए। और इसके पहले मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा था, इसमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। तो दीपक भाई को मिले और दीपक भाई ने जब इंट्रोड्यूस कराया तो दाभोलकर जी यहाँ आए। तो बहुत अच्छी बात ये थी, उनको पूरा फार्म दिखाया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छी चीज़ जो भी कर रहे हो। तो बोला इसलिए तो आपको यहाँ नहीं बुलाया। ओके कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तो बोले 50 साल में सब ठीक हो जाएगा। बोला 50 साल किसने देखा है? तो बोले लगता है बाल वाल दाढ़ी वाड़ी सब निकालते हो, झाड़ों को भी प्रूनिंग की जरूरत है। बोला ठीक है करेंगे। तो उन्होंने सॉइल बिल्डिंग दिखाया। तो आदिवासी भी थक गए वो सॉइल बिल्डिंग करके। बोले पागल हो गया ये तो, इतना वो ड्रम में कर करके किया। 1 महीना लगा, 1 महीना से ज़्यादा लगा। मेरे को भी लगा कि कमर तोड़ने वाली बात है। फिर उनके साथ कुछ सेशंस किए यहाँ, काफ़ी महीने प्रेरणा दी, ज्ञान दिया। और ये समझ आया कि सॉइल बिल्डिंग से जो भी हमारे घर में है उससे ही हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पेड़ पे बैठे हैं, ये पेड़ पे इसलिए मैंने ये बिस्तर लगाया है क्योंकि ये पेड़ एक पेड़ था, ये अमरख का पेड़ है, जिसको मैंने सबसे कम पानी और बिल्कुल खाद देना ही भूल गया, गोबर भी देना भूल गया। एक दिन आदिवासी को कुछ दे रहा था फल, बोले हमने खाया नहीं, थैली लेके आया। मतलब थैली क्या कर रहे हैं, बाल्टी लेके बाल्टी भर भर के ये पेड़ पूरा नीचे आ जाएगा, इतना फूल आता है। इसका एक भाई है वहाँ, थोड़े दिन पहले वो सूर्य नमस्कार जमीन पे कर रहा था, मैं डर गया, मेरा टूट गया। सुबह आज तो सो ही गया पेड़। तो इतना फल 50-100 लग रहे थे। हम दीपक भाई के यहाँ कुछ 2 लड़के भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, वो आके उनको बहुत प्रेरणा मिली। बोले सर करेंगे हम इस पे। उन्होंने जब सॉइल बिल्डिंग किया, वो पेड़ पे 50-100 फल लगते थे। तो जब फ्लावरिंग आया, फ्लावरिंग से ही पेड़ नीचे आ गया, फल तो दूर दूर की बात थी। तो जब फल आए, मेरे हिसाब से 3 से 5 हजार फल लग गए, फ्रॉम 50 to 100। लोग कहते हैं स्काई इज लिमिट। मैं कहता हूँ प्रकृति में ह्यूमन बीइंग का एक कहावत है, स्काई इज लिमिट। कोई लिमिट नहीं होता एक्चुअली। जहाँ 50 और 3000 5000 इतना फल कि जितने वो लड़के लड़कियां काम करते थे आदिवासी, खा खा के आधा फेंक रहे थे। कितना खाएंगे? अभी भी बच्चों ने बनाया, उस दिन उसका अमृत पानी डाला, कोई लोग सोलर बिठा रहे थे, तो मैंने बोला देखो, वो हाय बोले सर ये पेड़ में कुछ है। आदिवासी लोग थे, लंच ब्रेक में बैठे थे यहाँ। बोले ये पेड़ तो जादू है,
तो उस दिन हमने एक वीडियो निकाला एक कमेलिन का, गिरगिट का। तो कैसी गिरगिट, तो गिरगिट भी समझते पूरा फार्म छोड़ के यही पेड़ पे क्यों आई। और एक महीना पहले जब नीचे आया तो मुझे जरा शौक लग गया, पेड़ नीचे नहीं आएगा, सो ही गया जमीन पे। इतना फल लग गया एक साइड से कि वो जमीन पे ही सो गया। और बेहिसाब फल, बच्चे लोग हमारे यहाँ थर बनाते, हीप्स बनाते, और हीप बनाते, वो लोग भी सोच रहे क्या है हीप बनाना। मैं बच्चों से क्यों कराता हूँ, छुट्टियों में उनको योगा कराता हूँ, उनको बोलता हूँ फार्मिंग इज नॉट मजदूरी और लेबर, फार्मिंग इज लव। ये जब तक लोगों के मन में ये बात, ये परिवर्तन नहीं आएगा ना, फार्मिंग कभी नहीं हो सकता। मैंने दीपक भाई से भी शेयर किया हुआ मैंने आके, तो बोले फार्मिंग इज नॉट लेबर, फार्मिंग इज लव। माँ जब बच्चे को देखती है तो मेहनत नहीं करती, वो खाली प्यार बांटती है। और मैंने बच्चों क्या इसलिए लिया, बच्चे मतलब ये 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको छुट्टियों में मजदूरी करते हैं यहाँ के। मैं उनको ये नियम बोला है कि यहाँ काम करोगे ना, गाना ही पड़ेगा तुमको, जो भी तुम करते हो, बीच में हंसते हो, नाचते हो, वो सब करना ही पड़ेगा, वो बंद नहीं करना है। क्योंकि वो पेड़ चाह रहा है कि बच्चे अपने असली रूप में जो ना यहाँ लेबर नहीं करना है। और वो 1 महीने के बाद उस टाइम बाई चांस में दीपक भाई को मिला, मैंने बोला ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो लोग हमारे काम में सेवा करते हैं तो लेबर बोलते हैं ना, लेबर लाओ, ये करो, लेबर से करवाओ, वो फिर वो प्रेरणा ही नहीं देती उसमें। बहुत बढ़िया। और वो जब मैंने देखा और उनको बोला देखो जब फल लगेगा ना, कुछ बादल आए, बहुत सारे फूल झड़ गए, फिर एक दिन जब सूर्य नमस्कार हो गया हमारा, देखो कितने अभी भी बचे हैं। सॉइल बिल्डिंग बहुत जरूरी था। जब हम आए थे यहाँ एक पेड़ नहीं था, और आज जब भी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग आती है खाली पक्षी का बैकग्राउंड म्यूजिक आता है। बहुत एनवायरमेंट्स आते हैं यहाँ, कहते हैं कि बारिश में नेस्टिंग सीजन में पक्षी की आवाज नहीं आएगी, तो मैं फोन करता हूँ तूफान चल रहा है अभी भी पक्षी आवाज दे रहे हैं, और जो नेस्टिंग उसके जो बच्चे हैं उनकी भी आवाज आती है। मैं बहुत बड़ा मेरा सपना था कि मेरे बगीचे में पिंजरे में नहीं, पिंजरे के बाहर पक्षी होने चाहिए। तो ये 22 साल लगे पक्षी आने को। तो हर चीज खाने के लिए, इंसान खाने के लिए, पेट के लिए करता है। ये जंगल छोड़ के यहाँ क्यों आए। कल भी हमारे मेहमान थे, हम वाटरफॉल जंगल में गए, वापिस आ रहे थे, बोला अभी देखना जैसे हमारी जमीन में एंट्री कर रहे हो आवाजें शुरू हो जाएंगी पक्षी की, कीड़े मकोड़े, अभी भी दिन है आवाजें आ रही, क्रिकेट्स की आवाज आ रही। ये साल फ्रॉग्स का पॉपुलेशन, मेंढक की पॉपुलेशन मेरे को लगता है 4 टाइम बढ़ जाएगी। कोई भी चीज खोलो मेंढक निकलते, मेढक निकलते। बाथरूम में जहाँ होते थे अभी 6 है, हर चीज में मेढक दिखेगा। हमको लगा बारिश में होगा, तो बारिश कब के 6 महीने पहले खत्म हो गई, अभी भी मेढक दिख रहे हैं। क्रिकेट्स वो सॉइल को खाते हैं, दिन में आवाज आती है। तो ये आप देखोगे हर जगह में लोग कहते हैं फार्म बहुत गंदा है, ये जानबूझ के ऐसे रखा है। आपका फार्म जरा देखेंगे? हाँ, अभी फार्म देखना जरूरी है। और आपने ये कैसे किसे इस चीज को अमल में लाए वो थोड़ा बताइए। देखिए अभी शायद आप ये देखेंगे हम बिल्कुल सॉइल बिल्डिंग का हीप जो सिस्टम है वो बिल्कुल पूरा नहीं करते, वो साल में एक बार ही करते हैं जब ये बच्चे मिलते हैं, और उसको सिस्टमैटिक हम बनाते हैं। लेकिन इतना बायोमास हो गया है कि अभी जैसे ये पेड़ है, जो भी मेरा एक नियम है कि माँ से जो लिया उसको 4 गुना देना है। बहुत बढ़िया। माँ से जो लिया उसे 4 गुना वापस करना है। तो वो अभी जैसे पेड़ है ये कम से कम मैंने तो हिसाब ही नहीं रखा, 10-15 साल से एक ही जगह में सब पेड़। लोग बोलते 2 क्रॉप निकालो उसका लीच हो जाएगा सॉइल, तो जो ले रहे 40 किलो 30 किलो जो भी फल निकला 100 किलो 120 किलो बायोमास वापिस दे दिया। बहुत बढ़िया दिख रहा है। हम तो देखते भी नहीं, पानी वानी कुछ सिस्टम ही नहीं है, कितना पानी है। अभी इसको लोगों को लगता है 15 दिन हो गया होगा, पानी भी नहीं दिया है। भाई
आपने कहा पूरा लाइफ है। कि 40 किलो हमने फल निकाला, 50 किलो निकाला। 50 किलो, तो 200 किलो आपने वापस उसको बायोमास दिया। हाँ, वो 200 किलो बायोमास भी उसी पेड़ से मिला, तो बाहर से नहीं आया। ये बात बहुत महत्व की है कि माँ आपको फल भी खिलाती है तो अपना खुराक भी तैयार करती है। हमारी जिम्मेवारी इतनी है कि बायोमास वापस उसको वापस किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे, अब बिल्कुल इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। इतना बायोमास है, सब अभी डाल दिया। और ये भी हम हिसाब नहीं लगाते ये नारियल का है, ये क्या है। हमने ये देखा है कि बायोमास उसको खाना चाहिए। मतलब आपने इसको साल में पानी कितना दिया होगा? देखो गर्मियों में है ना, इसको मैं हफ्ते में 15 दिन में कोई हिसाब नहीं रखा पानी का। लेकिन फिर भी केला को समझो गर्मी, यहाँ अभी हमारे इधर एक दूसरा चैलेंज है। ये जो मिट्टी है ना, ये खाली 4 फुट 5 फुट की है, इसके नीचे काला पत्थर है। मई महीने में ना तो नीचे ज्यादा उसका स्टोरेज नहीं है, तो उसके वजह से हमको हफ्ते में समझो 1 बजे देना पड़ेगा। और ठंडी में? ठंडी में 15 दिन में। आपकी प्रति एकड़, 1 एकड़ के हिसाब से आमदनी पहले के हिसाब में आज क्या फर्क पड़ा है? मैंने उसका फाइनेंशियल हिसाब नहीं निकाला है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना फार्मिंग इज नॉट ऑन माने कितना मुझे प्यार दिया, कितना मिला, वो हिसाब से मैं करता ही नहीं। मैंने लोग बोलते हैं क्या गलती की, तो मैंने जब स्टार्ट ही किया, मैंने जो भी पेड़ लगाया ये नहीं कैलकुलेट किया मेरे को इतने किलो निकालना है। मैंने तो ये प्रेरणा से किया है ये पेड़ लगाना है। उल्टा जब इसलिए डाबलकोट से मैंने 12 साल तो मैंने अहिंसक फार्मिंग किया, मैंने तो फल भी नहीं तोड़ा। पहले 12 साल एक पत्ता नहीं तोड़ा, एक डाली नहीं तोड़ा, एक फल नहीं तोड़ा। घास लगा देता नीचे पेड़ के, जो आम गिरा वही खाना। बहुत बढ़िया। तो अभी भी मेरा वो हिसाब किताब नहीं, इसलिए मैं एग्रो टूरिज्म में गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मुझे एमआरपी चाहिए। क्या बात, क्या बात। तो आपका जो एमआरपी का कॉन्सेप्ट है वो भी आप बताइए जरा, हम पहले आपके बगीचे को देख लें। अब जिले में देखेंगे ना आपको बायोमास मिलेगा। हमारा एक नियम है, हम पानी कभी भी सॉइल पे नहीं डालते। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। प्रूनिंग चालू है, आप थोड़ा घूम के देखेंगे। अभी सागवान के पेड़ को प्रूनिंग किया है, तो जितना वो प्रूनिंग करने के जब जाएंगे, हाँ आ जाते, कहीं से देख सकते हैं दूर से। तो सागवान के पेड़ को प्रूनिंग किया है, तो जितना बायोमास है इधर डाल दिया। इंसान को आदत ही पड़ गई लेबर वो लफ्ज की, फिर नहीं भी बोलती मेरी मुझसे लेबर निकल गई। फार्मिंग डजंट नीड लेबर, फार्मिंग नीड्स लव। मल्चिंग को दूर क्यों किया है? करना तो वहाँ है। नहीं अभी क्या है उसका एक्चुअली, उसको हमको उसका ग्रोथ चाहिए ना, उसका रूट जोन बढ़ाना है। तो यहाँ पानी देने से क्या है, यहाँ देने से क्या होगा, तो उसका कैरेट ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बढ़िया। तो आपने मल्चिंग जो है, पानी देने का स्थान जो है तने से दूर रखा है। उसको कैरेट दिखाना है। हाँ, जैसे लड्डू नहीं दिखाएंगे तो कैसा भागेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पाइनएप्पल भी लगाया आपने। पाइनएप्पल का और इस बाकी के संबंध में क्या उसका उपयोग है? देखो हमने ये जमीन में ना पहले ट्रायल के लिए 6 पाइनएप्पल लाए, रेडी वाला जो सिर्फ बेच फेंक देते हैं ना कचरे में, वहाँ से शुरू किया हमने 6 पाइनएप्पल। और ये पाइनएप्पल एक भी दूसरे साल निकला, अरे ये पाइनएप्पल है। अभी भी लोगों को अजीब बात है, आज लोग बच्चों के ऊपर दोष देते हैं। तो जब हमने कैंप्स किए 13 साल, फिर माँ बाप आने लगे, फिर पता चला बच्चों की दृष्टि, माँ को नहीं मालूम पपीता और केले के झाड़ में फर्क क्या है। सामने दिख रहा है नारियल है, बोलती पपीता है। तो मेरा भी वही हाल था। ये पाइनएप्पल जो दिख रहा है यहाँ, ये वो बच्चा है, अभी निकल रहा है यहाँ से। और पाइनएप्पल हमने पत्थर में लगाया, क्योंकि नॉर्मली हम वहाँ भी जाएंगे पाइनएप्पल पे, अभी उस दिन भी पाइनएप्पल पे और भी जगह देखेंगे। अभी ये डाली तोड़ी है हमने, ये एक ही साइड की डाली तोड़ी है, देखेंगे ना। क्यों तोड़ा? क्योंकि ये नींबू को छाव हो गया। तो बोले एक ही डाली को तोड़ेंगे। अभी इसका बायोमास
इसका जो लकड़ी आएगी वो राख करके ये पेड़ भी जाएगी। नियम यही रहेगा, जितना लिया उससे ज्यादा उसको आपने राख का क्यों उल्लेख किया? राख क्या है? राख इज नथिंग बट पोटैश, अच्छा, ऐश। तो वो कहाँ से मिलती है आपको? चूल्हे से, हमारा खाना चूल्हे में बनता है। आपके यहाँ कौन से वैरायटी है आम फल के अंदर? केले में मेरे पास 24 एक प्रकार की केले हैं, कितनी वैरायटी? 24। अच्छा, क्योंकि मैं अभी काफी फ्रूट्स ही खाता हूँ, और अभी तो रॉई खा रहा था। तो केला सिवा और केला के बाद आम दिखाई पड़ता है। आम है, आम में भी 4-5 वैरायटी है, और पाइनएप्पल्स हैं। पाइनएप्पल में 3 वैरायटी है, किंग, क्वीन और Q2। और देखो वो कहते हैं लोग कुत्ते के साथ घूमना है, हमारे तो दुनिया के साथ में घूमते हैं। पेड़, इंसान, जानवर, सबको प्यार की आवश्यकता पहले है। मैं वही लोगों को कहता हूँ, ट्रायंगल में पहला है प्यार, फिर खाना, फिर नींद, फिर योग या कोई भी एक्सरसाइज, उसके बाद में जो भी करना है लाइफ में करो। ये 4 चीज नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका लगता है कि पाइनएप्पल का आपका ये ज्यादा? ये एक प्लॉट है, मैं आपको वहाँ से भी आके दिखाऊंगा। अलग अलग हमारे कॉन्सेप्ट से हैं, अलग अलग ट्रायल प्रयोग चलते रहता है। वहाँ से दूर से जब शूट करेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा। वो जो ट्रायंगल, वो जो प्लॉट है ना, उसमें हमने बहुत कम ब्रीडिंग भी किया है। 3 साल हो गया उसका। इसमें ये देखा है कि जैसे ह्यूमन डिलीवरी होता है, औरत बच्चा पैदा करती है, वैसे ही पाइनएप्पल के ऊपर रूट हवा में ही तैयार हो जाता है, और जब वो तैयार होता है तो नीचे गिर जाता है, उसके एम्बिकल कॉर्ड कट जाता है, तो गिर जाता है, अपने आप ही शुरू हो जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर वो प्लांट्स उग रहे हैं। हमने 3 साल में देखा है कि वो अपने आप ही उग रहा है। कोई ह्यूमन बीइंग ने उसको ये नहीं बोला है तुम यहाँ क्यों गिरे हो, यहाँ क्यों गिरे हो। अभी जैसे ये यहाँ गिरा है, ये मैंने नहीं लगाया है, ये अपने आप यहाँ से मदर प्लांट से गिर के उसने अपना रूट पकड़ के अपने आप उग रहा है। ऑफकोर्स कमर्शियली देखेंगे तो उसका सिस्टम थोड़ा स्लो है, वो फास्टर होगा ह्यूमन इंटरवेंशन से, लेकिन हमने बहुत प्रयोग किए ऐसे, ये अपने आप ही उग रहे हैं। ये नींबू का पेड़ है, जैसे आपको उनको सुबह में बता रहा था। प्लांट में मैंने 26 साल में कोई भी कीड़ा या रोग के बारे में स्टडी नहीं किया कि ये कौन सा कीड़ा है, ये फंगस है, ये क्यों है, कैसे है। मेरे को एक ही मालूम है, जब मुझे दामोदर से मिला, रूट से डील करना है आपको। ये पूरा चूहा खा गया था यही पेड़ को, बोला मरने ही वाला है अभी, चलो ट्राई करते हैं पूरा खोल के हमने हिट बना दिया। आज ये आपको पेड़ दिख रहा है, ये नॉर्मल पेड़ है, हेल्दी पेड़ है, दूसरे पेड़ों से बहुत हेल्दी हो गया। जो 99% कोई भी नहीं कहे पहले उसी बूढ़ा था, बोले क्या कर रहे हैं, तो गया अभी, बोला गया नहीं, जा रहे हैं, करते प्रभु। नॉर्मल है, बहुत बढ़िया, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें आपका प्यार भी काम किया होगा? हाँ वही प्यार तो नॉर्मल है। ट्रायंगल में तो पहला प्यार, जब दूध निकलता है माँ के धन से, दूध नहीं आता है, पहले तो प्यार से दूध आता है। बहुत बढ़िया। ऐसे यहाँ पेरू बहुत हो जाते हैं, अलग अलग बहुत, उनका हमको काटना पड़ता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी औरत ने कहा कि हमको लाल पेरू खाना है। लाल पेरू तो लगा है नहीं, तो गांव में आए, यहाँ आए तो आदमी कहते हैं सर लाल पेरू आया है, तो कहते तुम प्रेरणा करो वो भी भगवान दे देते हैं। तो पक्षी ने लाल पेरू लगा दिया। तो ये नींबू में हमने देखा है। मैं लोगों को जरूर कहता हूँ कि केले, ये आम के गड़बड़ में मत पड़ो। आम तो सफेद हाथी है, क्योंकि उसको एक तो इतने साल लगते हैं, बड़ा होता है, उसको लेबर इतना लगता है। ये छोटा बुश है, 2-3 हज़ार नींबू ऐसे आ जाते हैं, तो 3 साल में आपको क्रॉप शुरू हो जाएगा। हमने देखो जैसे दिख रहे हैं, ये हमने बाम्बू इसका सपोर्ट बनाया, क्योंकि इसके नीचे जा सकते हैं हम, इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो कभी कभी 20,000 नींबू आ जाते हैं एक पेड़ से, काफी सारे। तो अंदर कैसे जाएंगे, पूरे नीचे आ जाता था, और बारिश यहाँ बहुत होती है, तो बारिश की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता था। तो यहाँ हवा जा रहा है, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सनलाइट इंपॉर्टेंट, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर नींबू के नीचे हम जाके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब हमको मई महीने में जब बच्चे आते हैं, हमको सॉइल इसका हीप बनाना है, तो कैसे बनाओगे, नींबू का तो पेड़ नीचे आएगा, तभी हम लोग
बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे इसके नीचे बैठ के इसको हम लोग आराम से यहाँ सॉइल इसका हीप बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो ये बहुत एक एडवांटेज हो गया। और हार्वेस्टिंग इजी है। ये आपका पूरा पानी ये हम लोग अमृत पानी जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल जैसे ड्रम लीकेज हो गया, टूट गया, इसको यूज कर दिया, इसको अमृत पानी बना देते हैं इसमें, अमृत जल। और सबसे जरूरी बात है ना, जो आदमी करते हैं ना, उनके मन में ये जरूर होना चाहिए, ये भावना नहीं, ये भावना होनी चाहिए। जब तक प्रेम से माँ अपने हाथ से रोटी बनाती है, ये जरूर होना। बहुत बढ़िया। ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये शॉर्टकट, ये इनकम्प्लीट काम है। ये अपने दिल से, मन से, प्रेम से, जब तक नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये जरूरी है। हर एक हमारा हर एक वो भावना इसमें जाएगी, वो मल्टीप्लाई होगी। हर चीज जीवंत प्यार का भूखा है। इसमें जो माइक्रोब बढ़ने वाले वो भी देख रहे हैं, इसका जो मालिक है प्रेम से कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो पेड़ को पहुंचने वाला है वो प्यार। वो चक्कर है प्यार का, जितना बांटो उतना ही मिलेगा। ये एक पथरीला प्लॉट था, मुझे सब चीज 1/4 इंच खाली यहाँ सॉइल था। तो अभी आप देखेंगे इसमें इतना सॉइल बन गया है, ये इसका आप क्वालिटी से समझ जाएंगे। हमारे पास बॉम्बे के सबसे बड़ा एक नंबर रेस्टोरेंट इंडिगो करके, आपको अभी आज अलग अलग स्टेज में पाइनएप्पल शूट करने को मिलेगा। जैसे हर एक कांटे पे फूल आएगा, और अपनी रोज बाइट जाके देखेंगे ये पकना शुरू हो गया। और ये पाइनएप्पल इसके ये देखो, ये इसके बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मली इसके 2 या 3 बच्चे निकलते हैं, हमको 6 से 12 बच्चे मिलते हैं। ओहो। तो पाइनएप्पल का एक प्राइस है, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू है इसके बच्चे की। लेकिन इसका यील्ड अपने को 6 से 12 टाइम एक्सपांड हो जाता है। हम इतना लगाते हैं। तो ये भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अलग अलग चीज में। जैसे पाइनएप्पल हर एक कांटे में एक फूल है। अभी इसके फूल आएंगे, हर एक कांटे का फूल आएगा। और आप हमें बगल में देखेंगे कैसे वो कितना क्वांटिटी साइज आ रहा है। अभी इधर भी देखेंगे पकना शुरू हो गया। अभी एक पाइनएप्पल पकेगा तो कम से कम 150 फुट दूर इसकी खुशबू आ जाएगी। अलग अलग स्टेज में आपको दिख रहे कितने सारे फूल आ रहे हैं। और आप दूर से इसे कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे उसके कलर हरा से जो पत्तियां हैं लाल हो रही है सूरज के कलर की। आपके बगीचे में सब्जियों का बहुत बड़ा ताकत दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि आमतौर पे किसान के बगीचे में इस समय में आते हैं तो ऐसे हेल्दी नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपने क्या किया यहाँ पे? एक्चुअली मेरा नॉलेज सब्जियों में काफ़ी कमजोर है। पहले साल मैंने, क्योंकि मेरे परिवार भी आ गया, थोड़ा थोड़ा मैं करता था, लेकिन पहले साल मैंने अपने परिवार के लिए प्लानिंग किया था परिवार। लेकिन परिवार से बहुत लोगों को पता आ रहा है, लोग लेके जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं। तो छोटा एक प्लॉट किया हमने। ये हमारे एक वॉलंटियर आए जर्मनी और इजराइल से, और ये हुगो बेड बनाया उन्होंने। क्योंकि हम चावल नहीं लगाए थे, भात खेती है, राइस पैडी फील्ड है, और हम चाह रहे हैं कि रेस्ड बेड्स करने के लिए। तो रेस्ड बेड भी यहाँ 1 फुट पानी रहता है। हम चाह रहे हैं कि कुछ 3-4 फुट ऊंचा कुछ बनाया जाए। तो इसके बीच में ये हुगो बेड में लकड़ी है, मोटी लकड़ी, उसके बीच में पतली इतनी झाड़ी डांडियाँ हैं, इसके पेड़ की लकड़ियाँ हैं, और बायोमास है, और गोबर डाला है। और ये इनके हिसाब से यूरोप में जहाँ कम बारिश होती है 6-7 साल चलता है।
मेरे हिसाब से 3-4 साल यह चलना चाहिए। तो जब दिख रहा है यहाँ, तो इसका एडवांटेज क्या है, मल्टी टायरिंग। आप जब हम घूमेंगे आप देखेंगे ईस्ट की तरफ से जो मूली की जो हम लोग को क्वालिटी ऑफ क्रॉप मिला है, अभी तो इतना हो गया कि सब नीचे फूल आ गए। और वेस्ट में इसमें जो हम रेस बेड करते हैं तो एक ही लेवल में रहते हैं। ये रेस बेड इतना हाई होने के लिए इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उन्होंने नॉर्थ में ये सब क्रीपर्स और जितने वेल हैं वहाँ लगाए, ऊपर टमाटर लगाए। अभी ये निकलने के बाद हमने अलग अलग इसमें हर्ब्स लगाए हैं, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगाई इसमें। ये एक किस्म का ही एक पर्माकल्चर का एक कॉन्सेप्ट हो गया है। इतने सारा इसमें ही एक हीप में लाइफ हो जाएगी। और हमने सोचा ये साल जरा मूली इतनी अच्छी आई है तो इसके बीज रखेंगे। तो कल सुबह जब मैं आया तो मुझे काफ़ी शौक लग गया, इतनी मधुमक्खियाँ आ गई हैं, वो आवाज़ भी आ गई होगी। तो दिख रहा है ये। और जब ये देख रहा है आपने कहा जो मट्टी जो हो गई ना, मीठी हो गई, ये भी हम मूली के बीज जो खाएंगे ये भी मीठा हो गया, जो बहुत तीखा होता है। और आगे जाएंगे तो हमको अलग अलग, और कल मैं यही सोच रहा था, टिपिकल एक नॉर्मल इंसान का, किसान का क्या रहता है, ये हो गया अभी ये निकालो अलग क्रॉप। अभी जैसे आप देख रहे हैं वहाँ मैंने कुछ जगह था, मैंने कुछ और लगा दिया, इसमें ही मल्टी टायरिंग क्रॉप हो रहा है, इसमें ही कंपेनियन फार्मिंग हो रहा है। ऐसे नहीं है, आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें, इसमें मूली लगी है, इसमें लाल माट लगी है, इसमें बीच में हमने और बीज बोल दिए, उधर गोभी बोल दिया, थोड़ा हमने ये मेथी थी, मेथी निकल गई, लहसुन लगाया साइड में, इसमें गाजर है, मूली है, गोभी है, और भी अभी जहाँ जगह मिलेगा मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा, उसमें और कुछ डाल दूंगा। कंपेनियन फार्मिंग अभी इसमें लेटेस्ट हो रहा है। इस मिट्टी का आपने कैसे बनाई? ये हमने एक्चुअली, हमारा ये 26 साल में इतना मिट्टी अच्छी हुई, हमने क्या किया, खाली जो बायोमास था, जो हमारे पास इतना बायोमास है, नीचे हमने बायोमास डाल दिया, साइड की थोड़ी मिट्टी टॉप सॉइल जो था उसको भी डाल दिया, उसके ऊपर हमने अमृत जल डाल दिया, बस। धीमे धीमे आपने स्थान पर ही अमृत मिट्टी बनाने का कोशिश किया। हाँ। जैसे हमने बीटरूट लगाया, ये साल पहले बारी बीटरूट लगाया, वो भी लगाइए, जैसे बीच में जगह आएगी कंपेनियन फार्मिंग के हिसाब से हम बीच में और चीज डाल दे जाएंगे। यहाँ साइड में लहसुन है, ये भी इतना सिस्टमैटिक नहीं हुआ है क्योंकि जो लड़कों ने लगाया है बीज सिस्टम, उसके छोटे पत्ते खाने से भी नमकीन लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, ये भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, ये सलाद में डाल सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि नमक छिटा हुआ है इसके ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये एक कर्नाटका के जो शेपर्ड्स होते हैं, जो बकरी चराते हैं, ये वहाँ का एक ये बीज है, ये खट्टा पालक है, ये बहुत ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया, इसका फूल भी बहुत खूबसूरत होता है, हम तो बहुत कच्चा खाते थे इसलिए सलाद में ये बहुत काम में आता है। इसका फूल देखो कितना खूबसूरत है। और वीडिंग के लिए इसमें भी हम सीख रहे हैं, इसमें जैसे हमने घास पहले निकाल दिया, फिर किसी ने कहा कि घास भी निकाल दो, पानी भी का मल्च रहेगा, तो जैसे ही आप गोल घूम के देखेंगे यहाँ हमने घास निकाला ही नहीं। कल माँ को मैं लाया नीचे, हरा धनिया खिलाया, डंडी भी मीठी है, जैसे डंडी फेंक देते हम, हरा धनिया का डंडी भी खाएंगे तो इतना मीठा रहेगा। ये घास निकालने से एक तो वीडिंग बहुत कम हो गया, 95% वीडिंग खत्म हो गया, पानी का रिक्वायरमेंट कम हो गया, वो बहुत फर्क पड़ता है। I like धनिया। बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार मैंने कोथमीर लगाया है। मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरा बगीचे में रेस बेड किए हैं। हाँ।
उसको रेस करने का हमारा काम किया आपने? रेस बेस का क्या है, तो एरिएशन अच्छा होता है। जो हमने बायोमास डाला है और अभी इसमें हम कम पानी देते हैं, इसमें साइड में पानी दे देते ये पानी खेत गिरे नहीं चाहिए, साइड में दे दो आप। हैं। हाँ, एक आध बारी कभी स्टार्टिंग में जब छोटे थे, जब हमने ये घास डाला तो वो भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, पहले ही पानी दे दिया, अच्छा बीज बो दिए, फिर घास डाल दिया, छोड़ दिया, बस पानी दें फिर। दिया। एक बारी एक आध बारी कभी लगा के, वो भी मुझे लगता है ना, मेरे मन में वो जो डर था ना, ये मर जाएगा, ये सूख गया है, तो अभी ये भी प्रयोग करना है कि उसको बिल्कुल पानी नहीं देना है और साइड में ही देना है। क्या तो बात, रेस बेड्स का यही मकसद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर ये एक बहुत अच्छी चीज है, रॉकेट, जो कच्चे खाने वाले बहुत खुश रहते हैं खा के। रॉकेट है, बहुत टेस्टी चीज है खाने में, इसके पत्ते ही सलाद में खाते हैं। वाह, इसको औरुगला बोलते हैं। अलग ही कुछ अलग ही। अलग। देखो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया में, भारत में, हमारे देश में बहुत कुछ ज्ञान, सब कुछ है, लेकिन दुनिया तो बोला, दुनिया एक ही, हम सब एक ही है। तो हम क्यों नहीं सोचे कि बाहर के देश से भी कोई अच्छा नहीं घूम ले। इटली, यूरोप में, अमेरिका में बहुत खाया जाता है कच्चे में, मैं ये बहुत खाता हूँ। और इंडियन अभी जैसे और लोग, आपने खाया नहीं, आपने भी कहा, वाह। तो एक दूसरे से प्यार बांटने में कोई हेमंत भाई, मुझे एक बात समझ में आ रही है उसी कि आपके खेत में काफी वृक्ष भी हैं। हाँ। तो इतने वृक्ष लगाने के पीछे आपका कोई विशेष ध्यान है इसके पीछे कि कैसे आ रही? नहीं, एक्चुअली पहले मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था। आपके घर में सेवारी नॉन डिफॉल्ट से मैं तो लोग कहता हूँ, जब मेरा जन्म हुआ वो चिकन मुंह में ही था। तो जब यूरोप गया, वो हिप्पीज गया रहा, तो वहाँ सब 88 के जब मैंने ज़मीन ली उसी साल में गया, तो वहाँ बहुत लोग वेजिटेरियन हो गए। जिसके घर में रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, सब वेजिटेरियन ही खा रहे थे। सलाद का कॉन्सेप्ट समझ आया। हमारे देश में सलाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, और आज की तारीख में सलाद नहीं है तो डॉक्टर है। सलाद खाओ, डॉक्टर को भूल जाओ। कच्चा खाना, फल, और उस टाइम हम डॉक्टर विजय वेंकट से मिले, उन्होंने मेरे को बहुत कॉन्सेप्ट समझाया वेजिटेरियन का, फ्रूट्स का और सैलेड्स का। तो इसलिए मैं लगा, अरे यार फल तो बहुत अच्छे। और फिर मेरे दोस्त वहाँ से आए यूरोप से, तो देखा जब ये इंडिया में आ रहे हैं, खाना नहीं, फल खरीद रहे, घूम रहे हैं, फलों के साथ घूम रहे हैं। क्योंकि जब जूस पीते थे बीमार हो जाते थे बिकॉज ऑफ हाइजीन। तो बोला फल क्यों नहीं लगा मुझे, तो वैसे ही बचपन में आम, अलग अलग जो मुझे शौक था वो बने फल के पेड़ लगाए। बॉम्बे में जहाँ मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इतना टाइम नहीं मिल सका, तो जितना थोड़ा बुद्धि थी तो वो पेड़ लगाते गए, पेड़ पे पेड़ लगाते गए। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये बहुत सारे वृक्ष जो आपको दिख रहे हैं, ये जंगल का तो वृक्ष एक भी नहीं लगाया, ये तो सब पक्षी ने लगाया। हम ऊपर भी जब जाके देखेंगे, हमने जो हमने सागवान यूज़ किया है तो सब यहाँ के ऑलरेडी 2 क्रॉप ले लिए हमने 26 साल में, तीसरा क्रॉप लेने जा रहे हैं। तो अभी हम आपका एमआरपी का जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं। बहुत साल ये मन में था कंपेनियन फार्मिंग, दोस्ती फार्मिंग। और हमारे देश में तो लोगों को हज़ारों साल से पता है, ज्ञान है। लेकिन मैं वो शहर का पढ़ा लिखा थोड़ा, जब हमने बेड बनाया तो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया। जैसे लहसुन जब लगाते हैं कोई चीज़ के पास, तो उसकी वो खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है, वो कीड़ों को भगा देती है। ये इंटरनेट पे बहुत सारा कंपेनियन प्लांटिंग ढूंढेंगे, कंपेनियन फार्मिंग ढूंढेंगे, कौन सा सब्जी किसके साथ लगाना है, वो आधा प्रॉब्लम उसमें ही ख़त्म हो जाता है। आपने जैसे पूरा देखा, आपने कितने पत्ते देखे जिस पे कीड़ा है। मैं यही सोच रहा था, कंपेनियन फार्मिंग का मैं राज इतने साल से ढूंढ रहा था, ये, और ये आज इंटरनेट के द्वारा सब मिल रहा है। वेरी क्रिटिकल है। जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ अमृत जल तो जरूरी है, वो तो हमारी लाइफ लाइन है। तो पहले उसका खाना तैयार करना है। दूसरी बात, ये जो अभी फूल आए हैं मूली के, ये कल हम नीचे आए तो आप गौर से देखेंगे इतने सारी मधुमक्खी,
इतने सारे मधुमक्खी उसका गुंजन भी हमें सुनाई पड़ रहा है। और ये तो खाली थोड़ा भाग है। इस समय काफी हजार ये 20 स्क्वायर फुट में मेरे को लगता है काफी हजार मधुमक्खी इस समय इसका आनंद ले रहे हैं। और अभी हमारा फ्लावरिंग चल रहा है मैंगो का, तो उधर भी जाएंगे। इसने बुलावा किया, हमने सोचा चलो बीज हो जाएंगे। बीज का ये जो मैं कह रहा था, ये जो ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है ना, इतना सारा स्ट्रेटेजी, इतना सारा प्लानिंग, थोड़ा जब अपने मन से वो श्रद्धा रख दिया और सरेंडर, आत्मा से जब सरेंडर किया ना, तो वो मिलने का वो भंडार जो है ना बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। ये पहले साल इतनी मधुमक्खी मैंने एक इतने कम एरिया में देखा है, तो मेरे को ये एक अचीवमेंट इतना बड़ा लग रहा है। मेरे लाइफ का एक सपना, ये मेरे मूली के फूल की वजह से मेरे बाग में 8.5 एकड़ में। एक बात मुझे, आप मधुमक्खी का कुछ बनीता देख रही है? नहीं, मैं तो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमतौर पर किसान दीमक से या व्हाइट आंट से बड़ा परेशान है। उसका उपद्रव देखते वो तो आदमी घबरा जाता है, दवाई मारने शुरू होता है। मैं आपके खेत में देख रहा हूँ कि यहाँ तो आपका जो दीमक है वो आपके पेड़ के साथ मैत्री करके जी रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जब आए ना, ये एक भी पेड़ नहीं था, जो पहले जो मालिक था उसने काफी सारे पेड़ थे काट दिए। तो क्या हुआ, जो काट दिए बहुत सारे पेड़ मर गए, तो पूरे फार्म पे ना दीमक दिख रहा था। कोई लकड़ी भी गलती से फेंक दी गई, तो अगले हफ्ते आए तो देखा वो उसको दीमक लग गया। अभी हमें ये दीमक के जो हिल्स दिख रहे हैं, एंट हिल्स जो दिख रहे हैं, ये इसको बनने के लिए 24-25 साल लगे। ये कितने साल इतने पर आया है, ये देख रहे हैं अभी शुरू हुआ है। हम जो प्रकृति का आज जो लाभ ले रहे हैं, हजारों साल लगे हैं, ये 25 साल में खाली शुरुआत है। अभी दीमक का जो विषय में भी जब नया आया था, लोग कहते थे देखो दीमक खा जाएगा, पेड़ को खा जाएगा। दीमक का काम है खाली मरी हुई लकड़ी को खाना। वो जिंदा पेड़ को कभी गलती से भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो उसका खुराक ही नहीं है। हम कच्चा मटन नहीं खाते, वैसे ही दीमक जिंदा हुआ लकड़ी को, पेड़ को कभी नहीं खाता। और कभी भी जिनके मन में शक है कि ये उसके रूट्स खा जाएगा, मूल खा जाएगा, वो गलत है। आप जब दीमक दिखते हैं पेड़ पे, वो खाली उसका साल खा रहा है। उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए उसका प्रोसेस पास कर रहा है। मुझे किसी ने कहा जितने इंसान ये पूरे धरती में है, खाली अफ्रीका के एक पार्ट में जाओगे जंगल में, उधर वो धरती के नीचे उतने सारे दीमक हैं। दीमक इज ओनली वन एंड फंगस, मशरूम, जो लकड़ी, मरी हुई लकड़ी को डिसइंटीग्रेट करता है। तो ये जिनके भी मन में है कि दीमक नाश करता है, दीमक की दवाई डालो, वो बिल्कुल 100% गलत है। ये मेरा 100% निश्चिंत अनुभव है, और ये अनुभव तौर से ही मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपने ऐसे के बगीचे देखे हैं कि जिसमें ऐसे दीमक का उपयोग करते हुए बगीचे को निर्माण किया हो? आप पौंडीचेरी में जाएंगे, पेबल स्टोन, दीपिका और बर्नॉर्ड, उनके यहाँ तो सॉइल ही नहीं था, पथरीली जमीन थी। आज वो तो एक इतना अबंडेंट फार्म और फॉरेस्ट हो गया है, और वो पूरा दीमक मिट्टी से ही बना है। क्योंकि गांडुल खाद जो केचुआ का खाद है और वर्मी कंपोस्ट, उससे अच्छा ही मिट्टी है। उसका मतलब नहीं है मैं तोड़ के इसको यूज करने वाला हूँ, लेकिन ये अपने आप ही प्रोसेस हो रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये जो जमीन जो हम प्लॉट पे है, 4-5 फुट के नीचे खाली पारा पत्थर है। उसका मतलब सॉइल ही इतना, उसका मतलब ऑलरेडी ये 25 साल में ये 4-5 फुट नीचे काम शुरू हो गया। उसका आईना ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले। हेमंत भाई, आपने यहाँ पे नींबू की बात बहुत कर रहे हैं, और आपके यहाँ काफी लोग आते हैं और आप आरोग्य के लिए भी नींबू का हमेशा जिक्र क्या करते हैं।
तो आपके बगीचे में नींबू के बारे में क्या क्या आपने किया है? देखो हम कहते हैं जो एसिडिटी है, लेमन आप टेस्ट करो लेबोरेटरी में तो एसिडिटी, तो जो उसके रेसिड्यू होते हैं ना वो अल्कलाइन होते हैं। तो कोई भी बीमारी के लिए मोर और लेस हम कहते हैं लेमन शॉट लें, ठीक है। 2 नींबू का रस, इतना नींबू का रस हो उतना ही पानी, अच्छा। वो एक इंजेक्शन के काम में आता है। आप बाहर भी जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर खाना खाया किसी के, हमारे हिसाब से नहीं पचता है, इमीडिएटली 2 नींबू का रस पी लो, इमीडिएटली आपका अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो हमने सोचा दवाई के बदले में जड़ी बूटी के बदले नींबू के पेड़ लगाओ। इसका सबसे खूबसूरत है वो अपने आप बच्चे तैयार करता है, उसको अच्छा। 2 लगाने से अभी बहुत सारे हो गए। हमने एक प्रयोग किया था, उसमें पहले बार ही 500 नींबू 300। बोले ये तो कुछ नहीं किया, ये तो कुछ कीड़ा नहीं, कुछ ये मेंटेनर नहीं, तो बेचारा गरीब एक बुश है, ये दे ही रहा है। अच्छा। 3 साल में 50-500 नींबू आ गए, अगले साल में 1000-1500, अभी 2000 नींबू आ जाते हैं पेड़ पे पेड़ पे। अभी एक पेड़ का घना घिराव कितना होगा? कैनेपी कैनेपी टोटल होगा 8-10 फुट, 8-10 फुट के ऊपर 2000 नींबू आ 2000। क्या बात है, क्या बात। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ आप नींबू देखने जाएंगे, अभी फ्लावरिंग शुरू हुआ है, और आप ये जो गुच्छे देख रहे हैं, ये डाली पे कम से कम 40-50 नींबू आ जाएंगे। और एक गुच्छे में, ये तो छोटा गुच्छा है, अभी ये गुच्छा जैसे अभी शुरुआत हुआ है। हाँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फूल एक गुच्छे में। हाँ। और ये अभी ये भी डाली देखेंगे, इसमें अभी जो शुरुआत हुआ है, ये कम से कम एक गुच्छा 8-10 का है। बहुत बढ़िया। इसके 1-2 फूल भी गिर जाएंगे, रिजल्ट में एंड में 8 14 और एक नींबू का साइज ये। ओहो। अब ये जो सपोर्ट देख रहे हैं, हम्म। ये सपोर्ट है, इतने सारे नींबू का वजन आ जाता है तो नीचे गिर जाता है, दागे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हमने सोचा ये हमको दूसरा एडवांटेज, ये खड़े रहेंगे, इसको धोना नहीं पड़ेगा, क्रेट में डालो और बेचो। हम लोगों ने बगीचे में नींबू के फूल में सुगंध नहीं होती है, यहाँ पे क्या आपकी हालत है? महक, आहा, आप जब क्या चल के महक है। जाएंगे, महक क्या है? तो हाँ, महक हमने कभी देखी कि बगीचे में जाते तो महक नहीं है, हाँ, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की महक है। हाँ। इसका क्या कारण है? वही सब मट्टी का सॉइल जो आप देख रहे हैं, सॉइल बिल्डिंग चालू ही है, तो पिछले नीचे में किया, अभी भी तो हम आपका पूरा जो सीक्रेट है, रहस्य जो है, वो मल्चिंग है, बायोमास है, जमीन की डाली है, जो आच्छादन कर रखा है और बाष्पीभवन होने से रोकता है। मैं मल्चिंग में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सॉइल बिल्डिंग, सोइल घर बिल्डिंग। बनाना क्या जरूरी बात, है। क्या बात। पहले मैं मल्चिंग कर रहा था, मल्चिंग से उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, वो खाली छाव हो गया, गर्मी में सोइल उसको। बिल्डिंग के लिए आपका प्रभाव तो ज़्यादा है कि इसमें मिट्टी डाल डालो, पत्ते के बाद मिट्टी डाल दो। और दूसरी बात, जब मैं एक फ्रांस में जगह ग्रास, जहाँ परफ्यूमरी बनती है, अब कोई भी वर्ल्ड की परफ्यूम होगी, उसमें लेमन फ्लेवर या एसेंस वो 100% जाना ही है। जी। आप यहाँ से जब चलेंगे तो आपको महक आ जाएगी। मेरे को हर चीज का महक से मालूम पड़ जाए, आए फूल आ रहे, कितना आदमी देखिए, अभी हमने गिना भी नहीं, अभी कौन बैठ के गिनेगा, और महक से अभी शुरुआत है। जब आप 15 दिन महीने में आएंगे, आपको नशे में डूब जाएंगे। क्या बात है। लोग कहते हैं दारू नहीं, ये नहीं, मैंने जब फूल खिलेंगे ना, आदिवासी भी पागल हो जाता है, आदिवासी भी सोचता है कौन सी महक है, इतना पावरफुल महक। ये जो देखो स्पाज में क्या होता है, एरोमा थेरेपी कहते हैं। एरोमा थेरेपी क्या है, वो वही चीज का एसेंस निकाल के उसको आपको खुशबू दे देते हैं। बहुत बढ़िया। जब आप यहाँ रहते हो और आपको ऊपर दिखाएंगे, उसका डिजाइन ऐसे बना है, फिर आप रात को आप सहते हो, एरोमा थेरेपी चलो क्या बात। मैंने एक जिक्र किया है कि मैं मार्केट में चीज बेचने के बदले, कम दाम में बेचने के बदले या प्रीमियम प्राइस बदलने के बदले मैं एमआरपी में बात करने में मानता हूँ। ये एमआरपी का विचार या कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज किसान को है, वो उसको व्यापारी को देना पड़ता है। तो बाजार में 100 चीज रुपये मिल रहा है, उसको 10 रुपये मिल रहा है या 20 रुपये मिल रहा है, तो उसको तो 80-90 रुपये तो मिलना ही चाहिए ना। तो जब भी मैं एक एजुकेटेड फार्मर रह के, मेरे पास बॉम्बे मार्केट रह के, डायरेक्ट कस्टमर्स को भी बॉम्बे में बेचने के बाद में भी मुझे 100 रुपये बदलना 50 रुपये, उसमें बोलते नींबू छोटे हैं, ऐसे है, बड़े हैं, वैसे है। तो मैंने लगा कि ये मैं किसके लिए, मेरा इसकी कीमत तो 200 रुपये है, 100 रुपये भी नहीं, मेरी तो जीवन लग गया इसमें।
मेरे पूरे परिवार का प्रेरणा, मेहनत, पूरा तपस्या, एक चीज कंज्यूमर के मन में क्लियर होना चाहिए, वो फार्मर का पसीना नहीं खा रहे, उनका खून ही खा रहे। क्या बात, क्या बात। जिन कंज्यूमर शहर वाले के लोगों के मन में है, वो आके 12 घंटे ये करके दिखा दे। और ये खाली एक प्रोसेस है चावल का। हम बच्चों को कैम करते हैं तो मस्ती में बोलते हैं चलो बच्चों नीचे झुको, 1 2 3 4 5 6 100 तक गिनो, 120 तक गिनो। 12 घंटा पानी में और पैर सड़ जाते, खून निकलता है 100%। तो जो भी मैं भी इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं शहर में था, पानी का ग्लास तक नहीं उठाता था, नौकर को देना चाहिए, इतना लाड था माँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब मैं इतने साल बेच रहा था, ये सही नहीं है, इसको वापस ले जाओ, ये कोई प्रोडक्ट है तो खत्म हो गया, बोला यार बांट दो स्टाफ में मेरी तरफ से, वापस कहाँ लेके जाएंगे, ये प्रोडक्ट नहीं है, हमको ये क्वालिटी नहीं चाहिए, हमको ऐसे आता है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो मैंने ये समझा, ये MRP जब बच्चे आते थे एक चीकू तोड़ते, ये मेरे नाना जी के लिए चीकू है, माँ बोलती इसको बेचो, बोला माँ ये जब तक नाना जिंदा रहेगा उसको याद रहेगा मेरे पोते ने ये चिक्कू मुझे दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं, 1 करोड़ रुपया का एक चिक्कू है। बहुत बढ़िया। तो वो मुझसे समझ आ गया कि जो भावना से जो लोग लेके जाते हैं, तो जब यहाँ मैं वो प्रोडक्ट यूज करूँगा, जो मैं फल बाहर से खरीद रहा हूँ, ये फल मैं यहाँ कंज्यूम करूँ तो मुझे MRP मिल गया इसका। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं शहर में बिजनेस कर रहा इसके था। लिए क्या करते हो आप? इसके लिए हम एग्रो टूरिज्म करते हैं। एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि फार्मर को सबसे पहले इज्जत चाहिए। क्या बात। पैसा तो आ ही जाएगा। नेहरू जी ने भी कहा था कि फार्मिंग को इंडस्ट्री का एक स्टैम्प दे दो, नहीं किया। ये तो कहता हमारे देश का फार्मर का नाम कौन शहर वाला लेता है? हम भिखारी के बारे में बात करते हैं कि हम हर रोज उसका ही अन्न खा रहे हैं, उसका ही खाना खा रहे हैं। कितने बारी ये 20 साल में ये सुसाइड और थोड़ा ये कितने, मैंने तो कभी किसान का नाम लिया, स्कूल में लिखा दिस इज अ फार्मर, दिस इज दैट। कोई भी सोशल डिस्कशन में बॉम्बे में कॉकटेल पार्टी में या डिनर में या किटी पार्टी में कोई खाना खाता ही है ना, कोई भी फार्मर का नाम याद करता है, उसको थैंक यू और ब्लेस करने की तो मैं सपना भी नहीं बात कर। क्या बात है। नोबडी इन द वर्ल्ड इन इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, मैं रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्बन की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये हमने ये इवॉल्व किया, ये 25 साल में इवॉल्व हुआ, बच्चों के कैंप हुए। ये जैसे आपको दिख रहा है, ये फ्रांजीपानी है, ये आदिवासी वारली पेंटिंग है। ये टोटल घर मिट्टी का और ईंट का बना है, इसमें गोबर खाली ये फाउंडेशन हो, एक गलती की वजह से हमने ये लेबरिंग किया, ये फाउंडेशन सीमेंट का, लेकिन ये पूरा घर, ये दरवाजे भी हमारे बच्चों के कबर्ड और मेरे बीवी के कबर्ड तोड़ के इसका हमने रिसाइकल किया है। अच्छा अच्छा। तो ये मेरी बीवी की साड़ी है शादी की, उसको भी हमने रीयूज किया है। ये जो घर है पूरा आदिवासी कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। क्या हमने इसका फायदा लिया है लॉरी बेकर से। लॉरी बेकर ने कहा 1 साइड विंडो ओपन, यूज लोकल मटेरियल, ब्रिक का बेड है। ये हमारे पुराने बेड्स थे इसलिए हमने यूज किया। जितना हमने सिटिंग एरिया बनाया है बैठक के, ये सोफा कम सिटिंग देख रहा है, ये भी मिट्टी और ब्रिक से बना है। इसका एडवांटेज क्या है, लोकल मटेरियल है, इसमें लकड़ी यूज नहीं हुई है। सीधा खुला है, कुछ नहीं है, पूरा खुला है। हाँ? हाँ। अब ये सोचिए ना, हर रोज आपका सीनरी नया मिलेगा, आपको फोटो फ्रेम लगाने की जरूरत ही नहीं। क्या बात। हर सीजन में तो टोटल डिफरेंट दिखेगा, लेकिन क्या हर बात, रोज क्या रात को बात, महक, क्या बात। सीजन अभी आम फूल खिल रहे हैं, इसकी रात को महक आएगी। हाँ, नींबू के फूल खिलेंगे, नींबू की। क्या बात। हर ये तो रियली ओरोमा क्षेत्र में चल रही है। तो ऑक्सीजन खेती। क्या बात है। हमारे गुरुजी यहाँ आते हैं, वो कहते हैं तुमने ऑक्सीजन की खेती की है। बहुत बढ़िया। टोटल रिसाइकल है हर चीज। ये पुराने अलमारी का सिस्टम है जो कंस्ट्रक्शन में ही अलमारी बन गई। ये कहाँ से लाया? ये सब नागालैंड के है। अच्छा, हाँ। वहाँ से कैसे आ गए? वो हमारे दिल्ली में एक मित्र है, उनकी देन है, काफी सारा उनका है। ये आपकी चादर की विशेष कलर है ये हमारा एक संस्था है पारंपरिक कारीगर, हम उससे 15-16 साल से जुड़े हैं। कि भारत के 5000 साल से जो परंपरा चल रही है कारीगर की,
तो ये लोग कहते हैं फार्मर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर फार्मर नहीं है, हाँ, ये पूरा सर्कल हो गया। हाँ, उसमें आर्ट क्राफ्ट कला साइंस फिजिक्स आर्किटेक्चर फार्मिंग एक छोटा एग्रीकल्चर हमारे मन में हमको सिखाया है फार्मर है, टोटली रॉन्ग, ये कला है। और हमारे देश में 5000 साल पुरानो इंडस वैली सिविलाइजेशन मंजोदारो का आज तक, आपको मैं उसका उदाहरण भी दिखा दूंगा, आज तक चल ये रहा है। आपने ऊँटे बनाए हैं यहाँ पे? हाँ, ये बेड है, अच्छा, बेड ये भी? बेड, ये बेड करके इसका अभी मट्टी है अंदर, आप इसको इसका एनर्जी अलग ही मिलेगा आपको। इसमें के बच्चे सो रहे हैं? नहीं एडल्ट हो जाएंगे, इसमें 2.5 कपल सो सकता है, एक छोटा बच्चा भी सो सकता है। दूसरा जो उनका लॉरी वेहिकल का जो दिखाना है, इसमें लकड़ी नहीं यूज किया, फ्रेम अच्छा, नर मादी मेल फीमेल का सिस्टम हमने यूज किया इसमें। अच्छा, ये मेल ये फीमेल, ये पुराने हमारे देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब पार्ट में ही आपको दिखेगा। और ये इससे लकड़ी का कंजम्पशन नहीं होगा। और इधर भी आप देखेंगे इसमें खाली ऊपर और नीचे लकड़ी है, साइड में लकड़ी की, इसमें पिवट सिस्टम है। हाँ? ये हमने सैंडविच ग्लास दिया है, वो साड़ी दिख रही है इसकी कमाल, और रात को जब लाइट आएगी बाहर अलग ही खूबसूरत दिखेगा। और जो बोर्ड बने हैं सब बाम्बू के हैं, क्योंकि पहले ये घर कार्वी का था, एक किस्म प्रकार का बाम्बू, उसमें बहुत साल वो अच्छे रहे, तो सबने कहा ये बड़े अच्छे हैं बोर्ड। हमने जब ये घर बनाया तो सोच के बनाया कि इसके बाम्बू के, और ये भी जो वेस्टेज है जो हमने ऊपर यूज किया, जहाँ भी यूज किया उसके जो टुकड़े बचे उसका ही हमने बनाया। बहुत बढ़िया। एक एग्रो टूरिज्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे अलग झलक दिखाई पड़ रही है, तो इस विषय के अंदर आपके परिवार का योगदान सब में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में कुछ बात बताएं। बहुत ज़रूरी है कि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं है तो सक्सेस नहीं हो सकता। तो माँ ने मुझे ऑलवेज बहुत सारा हिम्मत दिया, बहुत सारा काम किया, और उनका हाथ टोटल मेरे साथ में था, पत्नी का, अभी बेटी भी आ गई बड़ी, तो सबका एक फैमिली के तौर से ये ज़रूरी है इन्वॉल्वमेंट। जैसे मैंने कहा MRP कॉन्सेप्ट, माँ ने वो MRP में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। माँ ने एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर आउट किया कि जितने यहाँ पैर आएंगे उतनी जगह का वैल्यू बढ़ेगा। क्या बात, क्या बात। ये बहुत क्लियर था कि जितने चरण आए और जो भी करना है कमर्शियल ढंग से नहीं करना है, ये हमारा घर है, इसको सेवा भाव से करना है। क्या बात, क्या बात। 12 बजे आ जाए, 1 बजे रात को आ जाए, हम जैसे और हम खुद जाके उनको रिसीव करें। हमने क्या सो रहे आदमी को बोल दिया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लकड़ी बाम्बू कॉन्सेप्ट ये सब लोकल है। टोटल हमने 2 क्रॉप ऑलरेडी ले लिए, इतनी मोटी लकड़ी है, 2 क्रॉप ले लिए, तीसरा क्रॉप भी रेडी है। सागवान हमने लगाया नहीं, अभी प्लानिंग नहीं था। तो किचन ओपन है, पूरा किचन ओपन है। वहाँ का हेल्प था खाना बनाने में, आधा घंटे में 20 लोग का खाना बना देती थी। आज भी सुबह से लेके रात तक वो काम में जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ काम में जुड़े रहते हैं। जब तक औरत का हाथ किचन में हो और घर में नहीं हो तो घर सफल नहीं हो सकता। और जब हम आए पहले तो हमने देखा आदिवासी मटके में और चूल्हे में ही खाना बना रहे हैं। तो ये चूल्हा में ही खाना बनता है हर रोज। चूल्हा का जो फ्लेवर है, जो उसका रस है, वो आपको गैस पे नहीं। गैस खाली कुछ खाना गर्म करना है या कुछ हर्बल टी बनाने में, तो 100% खाना इसमें ही बनता है। केला आपने खास रखा है, इसके पर कोई पर्पस है, कैसे रखा है? देखो केला जब भी एक केला पक जाता है तो हम उसको तोड़ देते हैं, एक दो पक्षी चूल्हे के खाते ऊपर हैं। क्यों रखा है खास? वो अपने आप हीट से पकते जाएगा। अच्छा, इसीलिए पर्पस है उसके पीछे। बस। बहुत बढ़िया। ये आपने घंट लगाए हैं, कहीं कहीं मैंने देखा आपने, हाँ। कि आप सभी गए थे तो अपने घंट बजाया, तो ये क्या आप किसी बुलाने के लिए बजाते हो या? हम कहते हैं हर इंसान ही एक देवता है ना। अच्छा, हम मंदिर में जाके क्यों घंटी बजाएं? अच्छा, 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 हर देवता को ये महसूस होना चाहिए कि मैं देवता हूँ। अच्छा। अभी हेमंत भाई, आपके यहाँ आने के लिए कैसे आना, और आपका पता हमको जरूर दीजिए ताकि हम लोग आ ये सकें। हमारा एड्रेस है संगीता हेमंत फार्म, हाइड आउट हमारी कंपनी का नाम है, झड़पोली थापरपाड़ा, विक्रमगढ़ तालुका, डिस्ट्रिक्ट थाना। ये अहमदाबाद हाईवे से भी आ सकते हैं और
वाड़ा और थाना से भी आ सकते हैं। सबसे नज़दीक स्टेशन है पालघर, वापी, धानू, काफ़ी स्टेशन है। एयरपोर्ट से खाली 2 घंटे 100 किलोमीटर है। रोड बहुत अच्छी है। BMW मर्सिडीज भी आ जाती है। ईमेल आईडी है hideoutfarm@gmail.com और हमारा वेबसाइट है www.hideout.co.in hideout.co.in। शुक्रिया, धन्यवाद Thank you, धन्यवाद। thank you। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत सारा प्रेम। जितना भी ज्ञान बांटना है हमारा दरवाज़ा खुला है। क्या बात है।